नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है जावा प्रोग्रामिंग के साथ में। जी हाँ, तो हम लोगों ने इतने सेशंस में प्रोग्रामिंग क्या है ये देखा, जावा के अंदर डाटा टाइप्स क्या होते हैं उन पे बात की, वेरिएबल्स क्या होते हैं और ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या है और प्रोग्रामिंग की शुरुआत कैसे की जाती है ये हमने देखा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टारगेट है, आज हम लोग काम करने वाले हैं कुछ प्रोग्राम्स पर। एक शॉर्ट वीडियो हमने क्रिएट किया हुआ है जो हमारे टारगेट्स हैं। पहला है आज का, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, देन कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर, एंड लास्ट है क्रिएट कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं कि जावा में इन प्रोग्राम्स को कैसे लिखा जाएगा और साथ ही आप सीखेंगे कि जावा के अंदर अगर किसी भी नंबर या वेरिएबल का इनपुट लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। तो आइए हम लोगों को शुरू करना है। अपने ये 3 प्रोग्राम्स आज हमको बनाने हैं। नेटबीन्स पर मैंने आपको पहले बताया था कैसे काम होता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग जावा प्रोग्रामिंग्स का सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखा दिए थे कि किन किन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे आज प्रोग्राम्स को बना के देखेंगे। तो इस पर कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, नेटबीन कैसे ओपन करना है, और यही कल वाला वीडियो में मैंने जो बनाया था पैकेज अपना फोल्डर प्रोजेक्ट, उसी के अंदर काम कर रहा है। तो डिफ़ॉल्ट पैकेज पे एक बार दोबारा चलते हैं, न्यू में जावा क्लास, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं सम नंबर्स। देन यहाँ पर फिनिश करते हैं और इस जगह पे हम लोग अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहली लाइन क्या होगी, क्योंकि मुझे 2 नंबर्स ना कीबोर्ड यानी यूजर से रिसीव करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेटमेंट होगा मेरा import java डॉट util डॉट एस्ट्रिक और सेमीकोलन। ये क्या करेगा, आपकी इनपुट लेने वाली क्लास जो कि स्कैनर क्लास है, तो स्कैनर क्लास को भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि अगर आप नेटबीन्स पे काम कर रहे हो और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपको लिखना है, तो आप सिर्फ मेन लिख करके यानी मेन टाइप करके टैब का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देना और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पूरा लिख के दे देगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो स्कैनर क्लास की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट रिसीव कर सकते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 2 नंबर्स को सम करने का, तो int num1 ले लेता हूँ, num2 और एक वेरिएबल ले लिया मैंने सम करने के लिए। अब इसमें इनपुट रिसीव करना है और लिखना है सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। तो इसको भी शॉर्टकट से लिख सकते हैं एस आउट, और टैब का बटन प्रेस करो, अपने आप पूरा लिख देगा। देन मैं यहाँ पे लिख दिया एंटर नंबर इन num1 एंड num2। कैसे लिखना है, num1 इज इक्वल्स टू वैल्यू रिसीव करते हैं SC यानी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट INT, क्योंकि आपने जो डाटा टाइप लिया हुआ है वो इंटीजर है यानी नॉन डेसिमल नंबर्स को एक्सेप्ट करना है। देन num2 इज इक्वल्स टू अगेन SC डॉट नेक्स्ट INT। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इनबिल्ट मेथड्स अपने आप आ जाएंगे, तो इनको अगर पिक करना है तो टैब बटन प्रेस कर दीजिए, ये अपने आप क्या होंगे, कंप्लीटली टाइप हो जाएंगे। और नंबर्स को सम करने के लिए क्या करना होगा, सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस यानी प्लस ऑपरेटर यूज किया num2, और यहाँ पे मैसेज देता हूँ सिस्टम में सम ऑफ। अब मुझे क्या करना है, 2 या 3 मैसेजेस ऐड करने हैं। तो याद रखिएगा जब भी कोई मैसेज है तो वो डबल कोट्स में होगा, और वेरिएबल्स हैं अगर तो प्लस के साथ, प्लस इज नोन एज हियर कॉन्कैटिनेट num1 एंड, थोड़ा स्पेस दिया मैंने, num2। ठीक है, अपने दोनों वैल्यूज को प्रिंट करेगा इज, और आंसर किसके पास है, सम के पास। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम यहाँ पर क्या हुआ है, रेडी हो चुका है।
तो आइए इसको रन करा के देखते। तो मैंने कैसे क्या किया है, import java.util.scanner, ये लाइब्रेरी मैंने कॉल की हुई है ताकि मैं इनपुट के लिए फंक्शंस यूज़ कर सकूं। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, अब मेन कैसे लिखवाया तो मैंने बताया था, मेन टाइप करके MAIN लिख करके टैब बटन दबाना है। स्कैनर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और यहाँ पे न्यू जो कीवर्ड है वो क्या करेगा, रन टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं, num1, num2, sum, और जिसका डाटा टाइप मैंने रखा हुआ है ये int यानी इंटीजर। नंबर्स के लिए मैसेज दे दिया मैंने, एंटर नंबर इन num1 एंड num2। num1 इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन यूज किया sc.nextInt, देन num2 इज इक्वल्स टू sc.nextInt, सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2 जो कि मुझे ऐड करने था, और वो मैसेज मैंने दिया सम ऑफ 2 या 3 मैसेजेस को मैंने ऐड करने के लिए प्लस साइन हमेशा यूज होगा जावा के अंदर। तो आइए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो आउटपुट विंडो को और एडिटर को कैसे मैंने कॉन्फ़िगर करना है, कैसे फॉन्ट साइज सेट करना है, तो वो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। एंटर नंबर इन num1 एंड num2। सपोज मैंने पहला नंबर दिया 65, ये है num1 की वैल्यू। दूसरा नंबर दिया मैंने 20, ये है num2 की वैल्यू। देन ये आपका आंसर आ रहा है सम ऑफ 65 एंड 20 इज 85। अब सपोज ये प्रोग्राम आपको दोबारा रन कराना है तो यहीं पर देखिएगा स्क्रीन पर ही एक ग्रीन कलर का ये एरो दिख रहे होंगे 2, इससे आप इस प्रोग्राम को दोबारा रीरन करा के देख सकते हो बिना प्रोग्राम को ओपन किए हुए। ये लीजिए मैं अगले 2 नंबर दे करके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रन करा रहा हूँ। तो ये था दोस्तों मेरा पहला प्रोग्राम जो हम लोगों ने आज का टारगेट लिए हुए थे कि 2 नंबर्स को सम कैसे करना है। ठीक है, आइए अगला प्रोग्राम बनाते हैं, सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पर फिर से एक और बनाते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं स्क्वायर क्यूब, या इसको शॉर्ट में जैसे भी नाम देना चाहता हूँ, फिलहाल ये दे दिया मैंने। और हमेशा की तरह फिर से एक क्लास मैंने बनाई, तो जावा की फाइल का नाम क्या, एक्सटेंशन क्या होगा, .java। देन क्लास का नाम भी वही होगा, और ऊपर की तरफ सबसे पहले क्या लिखना होगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करना होगा। अगर आप इनपुट रिसीव करना चाहते हो तो util.scanner क्लास व सेमीकोलन मेन MAIN टाइप करो और टैब का बटन प्रेस करो। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू स्कैनर system.in, और यहाँ पर वेरिएबल्स ले लेता हूँ int num, नंबर के लिए, स्क्वायर के लिए, और क्यूब के लिए। तो यहाँ पर सिंपल है out, और टैब का बटन प्रेस करो, यहाँ पे दे दिया एंटर नंबर, यूज़र को मैसेज दे दिया। num वेरिएबल में मैंने वैल्यू स्टोर कर ली नेक्स्ट INT से, और ये मैं यहाँ पर नेक्स्ट INT मेथड ले लिया। अब स्क्वायर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, math.pop ये ले सकते हैं, और यहाँ पे आप सिंपल num, 2 फॉर क्या, स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करते हैं ये है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा आप चाहो तो यहाँ पर num वैल्यू को, अब math.pop एक फंक्शन है, उसको इनबिल्ट मेथड है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग करते हैं num इंटू num, स्क्वायर के लिए हो गया। क्यूब पावर 3 होता है, तो num को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, या स्क्वायर इंटू num कर सकते हो। और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ, मैसेज ऐड करता हूँ, num इज स्क्वायर, सेम out, क्यूब ऑफ num is क्यूब। तो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम जो हमने टारगेट लिया था आज का, इस किसी भी एक नंबर का स्क्वायर करके और क्यूब करके देखना है। देन मैं इसको रन कराता हूँ। यहाँ पर एंटर नंबर, सिंपल मैंने दे दिया 6, तो 6 का स्क्वायर 6 और और क्यूब आ रहा है 260।
मल्टीपल यानी जितनी बार चाहे उतनी बार आप इसको रन करा करके देख सकते हो। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हो और वो रन नहीं कर रहा है या कुछ एरर थ्रो कर रहा है जबकि प्रोग्राम पूरा सही लिखा हुआ है। तो एक बार आप क्या करना है, यहाँ पर ये जो एक छोटा सा ब्रश का आइकन आ रहा होता है क्लीन एंड बिल्ड, इसको क्लिक कर देना, जिसकी शॉर्टकट की है Shift+11, Shift+F11। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, क्लीन एंड बिल्ड करने के बाद आप जब रन कराओगे तो यहाँ पे देख रहे होगे वो सारी फाइलें आ रही हैं जिसमें मेन लिखा हुआ है। अभी मुझे कौन सा मेन या कौन सा प्रोग्राम रन कराना है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम को बाद में रन करा करके देख सकते हो। ये मैं उस टाइम के लिए बता रहा हूँ कि इन केस कोई एक्सेप्शन, कोई एरर आपके प्रोग्राम में आ रही है लेकिन प्रोग्राम पूरा सही बना हुआ है ना। यहाँ पे देख रहे हो कोई एरर नहीं है। अगर किसी प्रोग्राम में कोई एरर होती तो यहाँ पे ये रेड कलर से मार्क हो रहा होता है। तो हमारा तीसरा प्रोग्राम जो आज का लास्ट टारगेट था मेरा प्रोग्राम में, सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। इसका फॉर्मूला है P यानी मूलधन, प्रिंसिपल जो भी आप कहना चाहो, रेट यानी दर, इनटू समय ना टाइम। तो यहाँ पर हम लोग PRT/100, तो ये फॉर्मूला था हमारा। स्कैनर क्लास ले सकते हो या एस्ट्रिक लगा सकता हूँ मैं। सिंपल अगर मैं एस्ट्रिक लगा दूंगा तो यूटिल की सारी लाइब्रेरी अपने आप एक्सेसिबल हो जाएंगी। मेन के अंदर ही प्रोग्राम लिखना है, S=new scanner system.in int P, R, T और डबल, क्योंकि आंसर जो है आपका, या मैं सभी को डबल में ले लेता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन को अवॉइड करते हुए हम लोग है ना, डबल में ले लेते हैं। तो एक और डाटा टाइप हमारे पास आ गया है P, R, T, SI। एस आउट में एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, अब डबल है तो P = क्या हो जाएगा यहाँ पर, SC.next डबल। तो नेक्स्ट कीवर्ड है, देन यहाँ पे मैं एंटर रेट, R = SC.next डबल, S out एंटर टाइम। और इसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपना पर्टिकुलर जो SI का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, वो लगाते हैं। SI = P × R × T/100। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जावा एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट प्लस SI, और सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं अमाउंट भी दिखा दूँ, टोटल कितना अमाउंट देना है, अमाउंट पेड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SI प्लस P यानी प्रिंसिपल अमाउंट को भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रन टाइम पर भी मुझे थोड़ा बहुत चाहिए था तो मैंने ये यहाँ पे यूज कर रखा है। रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे आप इसको रन कराओगे, देन एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, सपोज दैट 15,000 या 1,500 दे दिया भाई मैंने। रेट है 14%, टाइम है 5 इयर्स का। तो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 1,050 रुपये, और अमाउंट जो पे करना है इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट वो है आपका 2,550 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए, 10,000, रेट है आपका 12, टाइम है 6 इयर्स, जो अमाउंट आपको पे करना है वो ये है, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन में बेसिक प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हमारे पास ये 3 प्रोग्राम्स मैंने आपको सिखाया, किस चीज़ के लिए, इनपुट लेने के लिए, और बेसिक कैलकुलेशंस पे ये 3 प्रोग्राम्स जो आपके क्लास में, स्कूल या कॉलेजेस में स्टार्टिंग में दिए जाते हैं वो मैंने हुए। ऐसे ही कुछ और प्रोग्राम्स के साथ हम लोग एक क्लास और करेंगे और उसके बाद मूव करेंगे जावा के नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगली क्लास में हम लोग और भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके देखेंगे और कुछ और प्रोग्राम्स भी कर रहे होंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।